ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका। एमएच खान साहब, जिस तरह से ब्रेक से पहले आपसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या बीएसपी के लिए भी मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक है या सच में बीएसपी जो है मुसलमानों के लिए कुछ काम करना चाहती है या फिर बस इलेक्शन के वक्त पे ही याद आता है कि मुसलमान भी है? देखिए, ये बीएसपी की बिल्कुल खुली किताब है। जो बहन जी पर इन्होंने आरोप लगाया, बहन जी वहां पर एक पार्टी का पहले से हमारा कैंडिडेट मुसलमान डिक्लेयर था, उसके बाद 15 दिन के बाद कांग्रेस ने फिर मुसलमान कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तब उन्होंने बहन जी ने कहा था कि यहाँ आपको गठबंधन को वोट दीजिएगा। बहन जी ने ये नहीं कहा कि हिंदुओं को वोट मत दीजिएगा, बहन जी ने ये नहीं कहा कि यहाँ किसी भगवान को वोट मत दीजिएगा। और याद होगा आपको, आपके चैनल पर कहीं से आप निकाल लीजिए कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हनुमान जी दलित हैं। यह काम किसने शुरू किया? और उसके बाद फिर उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कहा कि हनुमान जी हमारे हैं, अली तुम्हारे हैं। फिर उसके जवाब में बहन जी ने क्या कहा कि हनुमान जी भी हमारे हैं, दलित भी, अली भी हमारे हैं, अली भी हमारे हैं। और उसके बाद क्या क्या देखिए, कितना टिकट हमने दिया है, मुसलमानों को टिकट दिया है, सब समाज को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी बताए ना कितने सब समाज को टिकट दिया है। हम जातिवाद की राजनीति करते, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यह हमारी पार्टी का नारा है। हम अपनी पार्टी में उन लोगों को टिकट देते हैं। हमने एक नाई को, लखीमपुर खीरी के एक नाई को हमने एमएलसी बनाया, जो सड़क पर खड़ा होकर बाल बनाता था, दाढ़ी बनाता था। ठीक है, हमने वो काम नीचे स्तर से किया है। ये बताए ना कहां पे काम किया है इन्होंने। ये बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है, बहुजन समाज पार्टी और सपा का नहीं है, आरएलडी का नहीं है। इतिहास को उठा के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किसने इस्तेमाल किया, कौन वोट बैंक बना रहा था। ठीक है एमएच खान साहब। नाजरीन, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी आज इंतखाबात हो रहे हैं। यहाँ पर एक पोलिंग बूथ पर अनोखी पहल की गई है। आज जिसका यौम पैदाइश है या जिसकी शादी की सालगिरह है, उनके लिए खुसूसी एहतमाम किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके लिए केक का इंतजाम किया गया है। जागरूक है, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उज्जैन में जो जिला प्रशासन है उन्होंने एक अनोखी पहल की है मतदान को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन की ये पहल है कि जो भी मतदाता यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहा है और आज 19 मई के दिन जिसका जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है, तो उनका यहाँ पर इसी मतदान केंद्र पर वो सेलिब्रेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भव्या है, आज इनका जन्मदिन है और ये बेहद खुश भी है क्योंकि खुद यहाँ पर जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और इन सबकी मौजूदगी में इनका यहाँ पर आज बर्थडे जो है जन्मदिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। भव्या, आपने सोचा था कि आज के दिन वोटिंग होगी और आपका जो जन्मदिन है यहाँ पर इस पोलिंग सेंटर पर सेलिब्रेट किया जाएगा? ऐसा सोचा तो नहीं था, पर अब जब रियलिटी में हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको लग रहा है कि ऐसी पहल होते रहना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि ऐसी चीजें कुछ कुछ होनी चाहिए ताकि लोगों को एक उत्साह हो उनके मन में कि बर्थडे वगैरह होता है या कोई भी वेडिंग एनिवर्सरी होती है तो वो लोग वोट डालने के लिए आते हैं, उन्हें स्पेशल फीलिंग आती है। तो आज आपने अपने मताधिकार का उपयोग तो किया ही, लेकिन एक स्पेशल फीलिंग है वोट डालने की और साथ ही साथ इतना सेलिब्रेशन यहाँ पर होने की। जी, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा कि मतलब नया तरह से सेलिब्रेट हुआ इस बार मेरा बर्थडे। बहुत आपको लग रहा है कि इस तरह की पहल जो हमारे यहाँ देश में होती है, इस तरह की पहल कहीं होती नहीं है, तो युवाओं को और कितना जागरूक होना चाहिए और कितना सोचना चाहिए मतदान के बारे में? जी, जरूरी है कि हम अपने जो भी हमें अधिकार दिए गए हैं, हमारी जो कर्तव्य हम उन्हें पूरा करें और एक अच्छी सरकार चुनने में अपना योगदान दें। बहुत अच्छी पहल की गई है, इससे बहुत लोग उत्साहित होंगे और आगे आएंगे।